नाउ विल डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन है, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एराइज फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। तो इंटर स्पेसिफिक जो इंटरेक्शन होता है वो एराइज होता है किससे? जो टू डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशन है उनके बीच इंटरेक्शन से इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। यानी कि इंटर स्पेसिफिक वर्ड से ही क्लियर है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हो गया। अब ये बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल या डेट्रीमेंटल भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप देखिए। तो इसमें जो प्लस से दिया है वो बेनिफिट है, और जो माइनस से दिया है वो हार्म है। अगर जीरो लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल है प्रीडेशन का। तो प्रीडेटर में जो स्पीसीज प्रीडेटर होती है वो उसके लिए वो बेनिफिशियल होता है, लेकिन जो प्रे होता है उसके लिए हार्मफुल होता है या डेट्रीमेंटल होता है। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में दोनों के लिए निगेटिव माइनस दिया है, यानी दोनों के लिए हार्मफुल है, दोनों को नुकसान होता है। अगर दो स्पीसीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को थोड़ा थोड़ा नुकसान होगा उसमें। फिर पैरासिटिज्म की बात करें तो वही चीज़ होगी, इसमें पैरासाइट बेनिफिशियल होगा और होस्ट जो होगा वो हार्मफुल होगा, उसके लिए लॉस में जाएगा, वो डिट्रीमेंटल होगा उसके लिए। इसके बाद कॉमनसलिज्म का मतलब होता है एक स्पीसीज को तो फायदा है लेकिन दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। तो कॉमनसलिज्म में वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड बट अनदर हैज़ न्यूट्रल इफेक्ट। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके बाद म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, जैसे आप देखते हैं माइकोराइजा वगैरह है, या फिर फंगस के अंदर आप देखते हैं फंगस और एल्गी के अंदर लाइकेन फॉर्मेशन होता है, वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। वहाँ पे दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। माइकोराइजा में भी ऐसा ही होता है। इसके बाद एमेंसिलिज्म है। एमेंसिलिज्म में एक को तो नुकसान होता है लेकिन दूसरे को कोई फायदा नहीं होता है। वो एक हैबिचुअल रिलेशन इंट्रैक्शन है जिसमें वो बस उसको मतलब किसी को फायदा नहीं है उसमें, हाँ नुकसान जरूर है एक स्पीसीज को। जिसके ऊपर दूसरी स्पीसीज अटैच होती है उसको नुकसान कर, मतलब जो स्पीसीज अटैच है वो दूसरे को नुकसान तो करती है लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होता उससे। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन है, इन्हीं को हम लोग अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रीडेशन के बारे में। तो प्रीडेशन के बारे में हम ये जानने आप समझते हैं कि प्रीडेट का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर कोई स्पीसीज डिपेंड है दूसरी स्पीसीज। जैसे लायन है वो डियर का प्रे करता है, प्रीडेट करता है उसको। और तो यहाँ पे जो प्रीडेटर है वो लायन है, और जो डियर है वो क्या है, डियर यहाँ पे प्रे है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर हम जो जैसे कि ह्यूमन की बात करें या ऐसे एनिमल्स की बात करें जो कि हर्बीवोरस हैं, तो वो एक तरह से अगर उनको देखा जाए तो वो भी एक तरह के प्रीडेटर ही हैं जो प्लांट्स को प्रीडेट करते हैं। यहाँ पे प्लांट जो होगा वो प्रे होगा, और हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो प्रीडेटर की तरह होंगे। हालांकि ये पूरी तरह से हम इनको प्रीडेटर नहीं कहेंगे, लेकिन जस्ट लाइक अगर हम देखें तो इसी तरह का आपको सिनेरियो समझ में आता है कि हाँ उससे लगभग मिलता जुलता कंडीशन है कि वहाँ पर भी प्रेडेटर और प्रे रिलेशनशिप हम शो कर सकते हैं। इसके बाद जो बिसाइड्स एक्टिंग एज कंड्यूइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रैफिक लेवल, प्रेडेटर्स प्ले अदर आल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे कंडुइट वर्ड का मतलब क्या है? कंडुइट का मतलब होता है वेसल और पाइपलाइन। तो जो अभी हम आगे एनर्जी ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे, तो ये जो प्रेडेटर और प्रे का रिलेशन होता है वो कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर तो होता ही है अक्रॉस ट्रैफिक लेवल, डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स पे। इसके अलावा इसके और भी इंपॉर्टेंट तो ये कंडुइट्स होता है। कंडुइट्स का मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करना, एक पाइपलाइन, एक पैसेज कह सकते हैं आप इसको। कंडुइट्स का मतलब पैसेज हो गया है। तो ये डिफरेंट ट्रैफिक लेवल के बीच में एक पैसेज की तरह वर्क करता है। तो एनर्जी आप कैसे ट्रांसफर होगी? प्रे से प्रीडेटर की तरफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक कंडुइट की तरह वर्क करता है प्रीडेटर जो है, फिर वो आगे उसके आगे जाता है इस तरह से। तो ये जो है कि एक कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र है। अब प्रीडेटर के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो प्रीडेटर जो होता है वो प्रे की पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। अगर प्रीडेटर मौजूद नहीं होंगे तो क्या होगा? तो प्रे की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रीडेटर मौजूद हैं तो वो उनको एक हाई डेंसिटी पॉपुलेशन होने से रोकते हैं, एक लेवल पे मेंटेन कर के रखते हैं। तो जितना ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी तो प्रेडेटर भी उतना तेज़ी से उनको प्रे करेंगे और उनका जो पॉपुलेशन है उसको एक लेवल में कंट्रोल करके रखेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई बाहर से कोई स्पीसीज आ गई, एक्सोटिक स्पीसीज कोई आ जाती है,
तो उसमें क्या होता है, फिर वो तेजी से फैलने लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस स्पीसीज के लिए कोई भी प्रीडेटर मौजूद नहीं है उस एनवायरनमेंट में, और जब प्रेडेटर उसके लिए मौजूद नहीं है तो वो फिर उसकी पॉपुलेशन जो है अनकंट्रोल्ड हो सकती है, तेज़ी से ग्रो कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है। तो अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं है तो फिर वो, अगर कोई एक न्यू स्पीसीज आ गई वहाँ पे, एक्सोटिक स्पीसीज आ गई, तो फिर तेज़ी से बढ़ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रिकली पियर कैक्टस 1920 में कहीं से लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसमें जो है कि वो स्प्रेड कर गया मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड के अंदर, क्योंकि उसका कोई भी, उसको कोई भी खाने वाला या उसको कोई भी कंज्यूम करने वाला कोई भी इंसेक्ट मौजूद नहीं था वहाँ पे। तो फिर बाद में उसमें कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर, एक मोथ वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाकर के वो बैलेंस हो पाया, नहीं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो ये चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ जो पार्थेनियम है और जो आपका कुछ एक्वेटिक प्लांट हैं वो बड़े तेज़ी से फैल रहे हैं, तो क्योंकि उनके जो अगेंस्ट इंसेक्ट्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, वो ऑलरेडी नेचर में मौजूद नहीं, हमारे इंडियन सिस्टम में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए वो अनकंट्रोल्ड हो गए हैं। वाटर हाइसिंथ वगैरह के केस में आप देखेंगे बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। तो अगर कोई ऐसा इंसेक्ट हो, ऐसा रिसर्च चल रहा है कि उसमें कोई ऐसा इंसेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाए कि वो उसको तेज़ी से ख़त्म कर सके। तो कई बार जब बाहर से कोई स्पीसीज आती है जो कि जिसके कि नेचुरल सिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में उसके प्रेडेटर मौजूद नहीं है, तो वो बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तो आज आपने पीछे के चैप्टर्स पढ़ा था कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल या बायोलॉजिकल और भी मेथड होते हैं, वो किस तरह से यूज होते हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग प्रीडेटर एंड प्रे के बीच में एक रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ों को करते हैं, ताकि जो प्रे हैं, जो इंसेक्ट हमारे हैं, उनको कौन प्रीडेट कर सकता है, उसके हिसाब से हम लोग उनका बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। तो उसमें हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करके बायोलॉजिकल वे में उसको यूज करते हैं। तो प्रे मौजूद रहेंगे लेकिन उनका जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल्ड रहेगा, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रीडेटर ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, और मौजूद रहने से प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज। तो इसका मतलब उनके पॉपुलेशन को वो हमेशा कंट्रोल करके रहेंगे, तो रहेंगे वो, इसमें कोई भी डैम ख़त्म नहीं होगा, बिल्कुल इरेडिकेट नहीं होगा, लेकिन उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। कंट्रोल होने से उतना हार्म नहीं कर पाएंगे प्लांट्स को, क्रॉप्स को। और इस तरह से हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से भी, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज रोक करके, इस तरह से भी हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि इसमें काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको अगर सिस्टमेटिक वे में किया जाए तो इसको किया जा सकता है। प्रीडेटर का एक फंक्शन और है कि ये जो है पॉपुलेशन को तो कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ स्पीसीज, जो डिफरेंट स्पीसीज है उनकी डाइवर्सिटी को भी कंट्रोल करता है। तो अगर प्रीडेटर मौजूद नहीं होंगे तो अगर दो, मान लीजिए 10 स्पीसीज हैं, 10 में जो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ज़्यादा फिटेस्ट होगी, वो तो सर्वाइव करेगी, लेकिन दूसरी वाली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर उनके ऊपर एक प्रीडेटर मौजूद है तो वो सबको बराबर प्रे करेगा, सबको जो है बराबर प्रीडेट करेगा। तो उस हिसाब से फिर उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, डिफरेंसिटी है, वो बनी रहेगी, है ना। नहीं तो एक ही पॉपुलेशन इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में कोई एक खास स्पीसीज ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरी स्पीसीज कम हो जाएगी, लेकिन प्रीडेटर कोई भेदभाव नहीं करेगा, वो सबको बराबर से प्रीडेट करेगा। जब बराबर से प्रीडेट करेगा तो पॉपुलेशन अपने आप उनकी जो है कंट्रोल रहेगी। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिसास्टर इज ए इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर। तो अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में स्टारफिश पिसास्टर होती है जो कि इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर है। तो अगर इसमें से एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर हम उस प्रीडेटर को वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, यानी स्टारफिश पिसास्टर को अगर उस एनवायरनमेंट से हम हटा देते हैं तो उसमें क्या होगा। ऐसा किया गया, जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर। अगर वहाँ से हमने स्टारफिश जो कि प्रीडेटर था उसको पूरी तरह से हटा दिया गया तो एक साल में, 1 ईयर के अंदर मोर देन 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, वहाँ से गायब हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि जो दूसरी स्पीसीज थे वो उन पे हावी हो गई। लेकिन अगर प्रीडेटर मौजूद रहता तो सबको कंट्रोल में करके रखता, सबका प्रे करता, तो सबकी पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल में रहती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रीडेटर कई तरीके से हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। और एक खास बात और ही है कि प्रीडेटर्स इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब वो प्रीडेट करते हैं, प्रे के ऊपर होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अगर प्रे पूरी तरह से
ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया और एक्सटिंक्ट हो गया, तो फिर उनका भी वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड होते हैं। तो इसीलिए प्रीडेटर्स को प्रूडेंट कहा जाता है, कि वो बहुत समझदारी से इस चीज़ को करते हैं कि नहीं, हमें प्रे करना है, प्रे के ऊपर डिपेंड करना है, उनको प्रीडेट करना है, लेकिन एक हिसाब से करना है। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, और क्योंकि वो उन्हीं पे डिपेंड हैं तो वो भी ख़त्म हो। जैसे आजकल क्या है कि जो लायंस वगैरह हैं या टाइगर्स हैं, तो वो जो जिनके ऊपर डिपेंड होते हैं, अगर वो एनिमल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएं, जैसे डियर है, रैबिट्स हैं, और भी छोटे स्मॉल एनिमल्स हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, अगर वो किसी जंगल में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इरेडिकेट हो, नष्ट हो जाए, इरेडिकेट हो जाए, तो उनके ऊपर जो डिपेंड एनिमल्स हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो ऑलरेडी अपने आप डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रीडेटर्स जो होते हैं वो इस मामले में थोड़े से प्रूडेंट होते हैं कि वो किस तरह से चीज़ों को संभाल के रखनी है। इसके अलावा जो प्रे स्पीसीज होती हैं, अब प्रीडेटर के बारे में ये सारी चीज़ें होंगी कि प्रीडेटर किस किस तरह से अपने आप को मेंटेन करते हैं और क्या इफेक्ट आता है उनका पूरे सिस्टम के ऊपर। इसके अलावा प्रे स्पीसीज के अंदर कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होती है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो प्रे स्पीसीज हैं उनके अंदर कैसे वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं इन प्रीडेटर्स से। तो इसमें सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली कलर्ड या कैमोफ्लेगिड टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इजिली बाय द प्रेडेटर। मतलब वो जैसे आप कहते हैं ना, जैसे गिरगिट होता है अपना रंग चेंज कर लेता है, तो ऐसा जिस इन्वायरमेंट में है उस टाइप का बॉडी का कलर कर लेता है। तो ऐसा कुछ इंसेक्ट की स्पीसीज में होती है, फ्रॉग्स में होती है, और भी कई सारे उसमें होती हैं जो अपने कलर को, स्किन कलर को चेंज करते हैं इन्वायरमेंट के सराउंडिंग जो भी कलर है उसके हिसाब से, ताकि प्रेडेटर उनको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पावे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कमी फ्लैग। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मोनार्च बटरफ्लाई होती है वो हाईली डिसटेस्टफुल होती है प्रेडेटर्स के लिए, खास करके बर्ड्स के लिए, क्योंकि वो अपने बॉडी से एक ऐसे केमिकल को रिलीज करती है जो कि बर्ड्स के लिए डिसटेस्टफुल होता है, उनको नहीं खाना चाहते। हम लोग जैसे कोई भी डिसटेस्टफुल चीज़ होगी जिसमें टेस्ट नहीं आ रहा है, हम लोग अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को। तो प्लांट्स, यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो भी कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज करती है कि जो उनके प्रेडेटर हैं बर्ड्स वगैरह, उनको नहीं खाना चाहते हैं। और ये आता कहाँ से है, ये जो केमिकल है उसके अंदर, वो तभी आ जाता है जब वो कैटरपिलर लार्वल स्टेज में होती है, और वो लार्वल स्टेज में एक पॉइजनस वीट को फीड करती है। तो फीड करने से वो जो उसका पॉइजन्स है वो चला आता है इसके कैटरपिलर के अंदर आ जाता है उसको फीड करने की वजह से, और बाद में वही बटरफ्लाई में पड़ा रहता है उसके बॉडी के अंदर, और उस बटरफ्लाई को जब कोई खाने की कोशिश करता है तो वो उस केमिकल को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स भी एक तरह से देखा जाए तो भी जैसा कि हमने देखा कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो भी एक तरह से प्रेडेटर होते हैं। और हम देखते हैं कि 25% ऑफ इंसेक्ट जो हैं वो फाइटोफाइगस हैं, यानी 25% इंसेक्ट जो होते हैं वो प्लांट सैप के ऊपर डिपेंड करते हैं और प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स तो भाई भाग नहीं सकते, उस चीज़ से बचाने का बहुत ज़्यादा उनमें मैकेनिज्म नहीं होता, वो उस जगह से हट नहीं सकते हैं। तो उनके अंदर कुछ मार्फोलॉजिकल और केमिकल डिफेंस सिस्टम होता है जो कि उनको प्रीडेटर से बचाता है। तो इसमें थॉर्न्स होते हैं, जैसे एकेसिया कैक्टस है, इनके अंदर थॉर्न्स होते हैं जो कि डिफेंस करते हैं। इसके अलावा उसमें बहुत सारे मेनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक्स हार्बीवोरस सिक व्हेन दे आर ईटन। तो बहुत सारे प्लांट आप देखे होंगे, प्लांट्स के अंदर एल्केलाइड होते हैं, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का ही हिस्सा है, क्योंकि वो उन चीज़ों को, उस प्लांट को जब कोई खाता है तो वो सिक फील करेगा, बीमार हो जाएगा, है ना, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, या डाइजेस्ट कर लेगा तो उसको फिर उसको कुछ ना कुछ समस्या आने लगेगी। कई बार आप देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसको खा लीजिए तो उल्टी हो जाती है। तो वो एक डिफेंस सिस्टम है, फिर उस चीज़ को कोई भी एनिमल खाना नहीं चाहेगा। तो जैसे कैलेट्रोपिस होता है, कैलेट्रोपिस में आप देखेंगे कि एल्केलाइड होता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, और आपको सब जगह मिल जाएगा ऐसे फैला हुआ, लेकिन उसको कोई भी एनिमल खाता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है जो उनको बीमार कर देगा। तो इसीलिए वो पड़े रहते हैं कहीं भी, लेकिन उनको कोई एनिमल जल्दी से खाता नहीं है। तो वो उनके अंदर एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है कि कुछ उसके अंदर, उस प्लांट्स के अंदर इस तरह के एल्केलाइड्स हैं, इस तरह के थॉर्न्स हैं कि उसको कोई भी खाना नहीं चाहेगा, और खाएगा तो उसको वो सिक हो जाएगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसलिए इस तरह से वो अपने आप को बचा लेते हैं। तो प्लांट्स के अंदर
एक ये वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स होते हैं, जैसा कि हम लोग मेडिसिनल प्लांट की बात करें तो मेडिसिनल होते हैं, या और भी बहुत सारे प्लांट हैं। बहुत सारे प्लांट्स पॉइजनस भी होते हैं जिनका कि नाम आप लोग को पता होगा, जैसे स्ट्राइकनिन है, स्ट्राइकनस नसोमिका एक प्लांट होता है, कुपीलू जिसको बोलते हैं, ओपियम है, ओपियम का नाम सुना होगा आपने। ओपियम के बाद क्विनीन है, कुनैन जिसको आप बोलते हैं, जो मलेरिया में दी जाती है, कैफीन है, निकोटीन है। ये सब कमर्शियली प्रोड्यूस होते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म की तरह वर्क करते हैं अगेंस्ट ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग के लिए। तो प्लांट्स अपने आप को बचाने का जो उसके अंदर यही सब तरीका है जिससे वो अपने आप को प्रीडेटर से बचाता है। तो प्रीडेट होने से प्लांट्स अपने आप को कैसे बचाता है ये आप समझ गए होंगे अच्छी तरह, और इंसेक्ट से और अदर बर्ड से और इन चीज़ों से वो कैसे बचाता है, ये आपका पूरा प्रीडेटर के बारे में है।